हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, जिनमें हम बहुत सारे रूल को पढ़ेंगे। और इनमें जो है हमारा फर्स्ट रूल होगा कि फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का क्या फंक्शन है, हम इसको पहले देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे हम रूल भी देखेंगे। तो अब अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो हमने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमने बताया था, जिनमें हमने स्ट्रक्चर वर्ड पढ़ा था, जिनमें 10 टाइप का स्ट्रक्चर वर्ड हमने बताया था। उनमें से ही एक हमने चर्चा किया था सबऑर्डिनेटर्स की। तो हमने बताया था कि सबऑर्डिनेटर्स जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के आने का संकेत देते हैं, यानी कि टू इंडिकेट अराइवल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेटर्स जो हैं बताते हैं कि इनके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आने वाला है। तो ये जो है हमने जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर वर्ड में हम जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज की चर्चा कर लिया था। और आज अब हम रूल देखेंगे कि फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का क्या फंक्शन है। तो अब हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु, विच, दैट का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं कि रीना सा द बॉय हु वाज लिंपिंग, the boy who came here is a player, this is the house which is made of marbles, the road that leads to Demaria market is being repaired। अब हम इन्हें कहा कि अब ध्यान देंगे कि रीना saw the boy who was limping। अब देख रहे हैं कि who का यूज यहाँ हमारा सब्जेक्ट की तरह हुआ है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट की तरह हुआ है। अब देख रहे हैं कि द बॉय हु, यहां भी हम देख रहे हैं कि हु का यूज हमारा सब्जेक्ट की तरह हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, तो अब यहाँ विच का यूज भी हमारा देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की तरह हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब देख रहे हैं कि द रोड दैट का भी यूज हमारा सब्जेक्ट की तरह हुआ है, लीड्स टू देमरिया मार्केट इज बीइंग रिपेयर्ड। अब हम देख रहे हैं आगे रूल देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस whom। अब यहाँ हमने who कहा था, अब यहाँ हमने whom कहा। जब ये बदल गया तो ये हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारा whom, which, that का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। जैसे अब हम देख रहे हैं सेंटेंस में आई हैव अ सन whom I love very much, this is my teacher whom everyone admires, this is the house which my father built, the sewing machine that I borrowed broke down yesterday। अब हम ध्यान देते हैं इस सेंटेंस में आई हैव अ सन whom, अब देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और ये देख रहे हैं कि ये वर्ब। तो हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तब हम देख रहे हैं कि लव, तो लव से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट या हुम का, तो जो आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट हमारा होता है। तो ये हुम जो है हमारा जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अब देख रहे हैं कि दिस इज माय टीचर हुम एवरीवन एडमायर। अब देख रहे हैं कि हुम भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और ये जो है हमारा एडमायर हमारा वर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि दिस इज द हाउस विच, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के। तो अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वर्ब हुआ बुल्ट, दिस इज द हाउस विच माय फादर बुल्ट, द सेविंग मशीन दैट आई ब्रोक डाउन यस्टरडे। अब ध्यान देंगे कि यहाँ दैट का यूज हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रोक डाउन हमारा वर्ब। तो हमने कहा कि जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमारा
whom which that का यूज होता है। तो ये देख रहे हैं कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमारा whom का यूज हुआ है, और ये admires वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमारा whom का यूज हुआ है, और built वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमारा which का यूज हुआ है, और broke down ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमारा that का यूज हुआ है। तो इस तरह से जो है हमने देखा, इनमें से हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमारा देख रहे हैं कि who which that का यूज सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, whom which that का यूज ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है। तो देखने से हमें ये निष्कर्ष निकला कि हमारे पास यहाँ which that, यहाँ भी which that। तो अब हम एक इसी पर ही रूल देख सकते हैं कि which और that का यूज हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कि which और that का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। अब इसी चीज को हम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस which और that का यूज एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन which और that का हम यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि दिस हमारा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, द कार which इज परचेज बाय यू, दिस इज द कार which यू परचेज, दिस इज द टीचर दैट टीचेज अस। अब हम ध्यान देंगे कि हमारा ये जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हम केवल रिलेटिव प्रोनाउन हम ढूंढ ले रहे हैं सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो रहा है। तो अब हम ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब देख रहे हैं कि दिस इज द कार, और ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, और ये जो है हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और ये हमारा सब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब। अब देख रहे हैं कि दिस इज द टीचर, ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, और दैट को हम ध्यान दे रहे हैं कि ये सब्जेक्ट की तरह हमारा यूज हुआ, और ये टीचर ये वर्ब हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने यही देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन which और that का यूज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया। यहाँ हमने which को सब्जेक्ट की तरह which को ऑब्जेक्ट बना दिया, सेंटेंस हमने बदल दिया। अब यहाँ भी हमने देख रहे हैं कि इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज किए। अब हम आगे रूल देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन whom which that का यूज हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस whom which that का यूज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। और हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का होता है और प्रेपोजिशन का होता है, और हमने देखा कि यहाँ whom का यूज ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो हमने जो है which that को हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि सी इज द गर्ल विद whom I lived। हमने जो है बाकी चीजें हमने पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ लिया था, और इनमें जो है हम केवल छांट ले रहे हैं जो हमें जरूरी है वही। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा दिस इज द गर्ल विद, ये हमारा प्रेपोजिशन है, और ये whom। तो अब हम देख रहे हैं कि ये कैसे यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब दिस इज द पेन विद, ये हमारा प्रेपोजिशन हुआ, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि द कार्ट ऑन विच आई वाज सिटिंग बिगन टू क्रैक। अब देख रहे हैं कि ऑन हमारा प्रेपोजिशन हुआ, और ये जो है हमारा विच जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह हम देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम whom which that का कर रहे हैं। तो और भी हम जो है आगे रूल देखते हैं। अब सेंटेंस देख रहे हैं कि he has bought a pen, कामा लगा हुआ है, which उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन is black, मिस्टर योगी इज अ पॉपुलर लीडर, कामा who lives in लखनऊ। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये पूरा हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये पूरा रिलेटिव क्लॉज बना रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। तो अब ये कामा द्वारा अलग हो जा रहा है अपने एंटीसीडेंट से। तो इनके लिए हम रूल देखेंगे कि हमारे पास कामा द्वारा रिलेटिव क्लॉज
अगर कामा द्वारा रिलेटिव क्लॉज जो है अलग हो जा रहा है तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का यूज नहीं करते हैं। और इस दैट के बदले हमने कहा कि अगर कामा द्वारा रिलेटिव क्लॉज सेपरेट हो जा रहा है अपने एंटीसीडेंट से तो इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जगह पर हम आवश्यकता अनुसार हु का यूज कर लेंगे, हुम का यूज कर लेंगे और विच कर लेंगे। तो हमने कहा कि अगर रिलेटिव क्लॉज कामा द्वारा अपने एंटीसीडेंट से सेपरेट हो रहा है तो इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज नहीं करेंगे और इस दैट के बदले हम हु हुम विच का यूज कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि ही हैज बॉट अ पेन, विच का हमने यूज कर लिया और ये कामा द्वारा सेपरेट हो रहा है रिलेटिव क्लॉज तो हमने विच का यूज कर लिया। अब मिस्टर योगी इज ए पॉपुलर लीडर हु, कामा द्वारा अलग हुआ था हमने हु का यूज कर लिया। लिव्स इन लखनऊ। अब इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि द मैन एंड द हॉर्स that were crossing the railway track have overrun by train. The man and his dog that I saw yesterday have been kidnapped. तो इनके लिए हम रूल देखेंगे कि अगर कंजंक्शन एंड से, अगर हमारा एंड जो क्या है कंजंक्शन है, अगर कंजंक्शन एंड से दो एंटीसीडेंट जुड़े हों, एक एंटीसीडेंट 1 और दूसरा एंटीसीडेंट हमारा, तो अगर हमारा जो है एंड कंजंक्शन से दो एंटीसीडेंट जुड़े हों और ये हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा पर्सन को बताए, एक हमारा पर्सन को बताता है और दूसरा हमारा एनिमल बर्ड, एनिमल पशु पक्षी, एनिमल बर्ड या हम कह सकते हैं थिंग को बताता है। हमने कहा कि अगर कंजंक्शन से दो हमारा एंटीसीडेंट जुड़ा हो और एक हमारा पर्सन को बता रहा है और दूसरा एनिमल बर्ड पशु पक्षी और वस्तु को, दूसरा पशु पक्षी या वस्तु को बता रहा है, तो हम करते क्या है कि इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं और इनको हम नहीं करते हैं हु, हुम, विच का नहीं करते हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर एंड कंजंक्शन से दो एंटीसीडेंट जुड़े हों और एक पर्सन को डिनोट करे, दूसरा एनिमल और एनिमल बर्ड या थिंग को डिनोट करे, तो इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, हु हुम विच का नहीं करते हैं। जबकि ये बदल गया, हमने दैट का यूज नहीं किया, हु हुम विच आवश्यकता अनुसार किसी का हमने यहाँ कर लिया था, जबकि यहाँ पर वही चीज बदल गया, हु हुम विच का नहीं करेंगे, हम दैट का कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि द मैन, एक हमारा एंटीसीडेंट एंड से जुड़ा कंजंक्शन से और एक हमारा जो है एनिमल बता रहा है, तो ये दो एंड से जुड़े हैं और ये जो है पहला पर्सन और दूसरा एनिमल को बता रहा है। तो अब इनके लिए देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमने दैट का यूज कर लिया। वर्क क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक हैव ओवररन बाय ट्रेन। अब देख रहे हैं कि एक जो है हमारा एंटीसीडेंट पर्सन को बता रहा है और दूसरा जो है एनिमल को बता रहा है और एंड से जुड़ा हो, तो इनके लिए हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हमने यूज कर लिया। तो द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो इस तरह से जो है हमने जो है दो रूल समझ लिया। अब हम एक आगे रूल देखते हैं। देख रहे हैं कि मच, द फ्यू, लिटिल, द लिटिल, द सेम, नो, नॉट, नन, नोबडी, ऑल, एनी, द ओनली, everyone, everybody, everything, nothing, etc. यानी कि much, the few, little, the same, no, not, none, nobody, all, any, the only, everyone, everybody, everything, nothing, etc. इन सब के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, who, whom, which का नहीं करते हैं। तो अब इसी चीज को देख रहे हैं कि दिस, अब सेंटेंस में दिस इज द सेम बॉय
that I saw yesterday. It is the only car that you can buy. All that you that useless. Everything that you read will be useful for you. There is none that can help you. My father has given me everything that he had. This is the only pen that I bought yesterday. My wife has spent the little money that I gave her. He has read the few books that I gave him. अब इस सेंटेंस में हम ध्यान दे रहे हैं कि दिस इज द सेम वाई. अब द सेम और हमने कहा कि द सेम इन सब के जो हमने जो लिखा है इनके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है. तो हमने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिया. इट इज द ओनली. अब द ओनली इनके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिए. ऑल दैट यू दैट यूजलेस. अब ऑल के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किए. एवरीथिंग के बाद हम दैट का यूज किए. देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू. अब नन के बाद हम दैट का यूज किए. माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग. एवरीथिंग के बाद हम दैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिए. दिस इज द ओनली पेन दैट. अब देख रहे हैं कि द ओनली इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिए. माय वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल. अब इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिए. अब ही हैज रीड द फ्यू. अब द फ्यू के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिए. तो ये जो है हमने कहा कि मच, द फ्यू, लिटिल, द सेम, नो, नॉट, नन, नोबडी, ऑल, एनी, द ओनली, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, एटसेट्रा. इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं. हु, हुम, व्हिच का नहीं. अब हम एक नोट देखते हैं कि आल पर हम एक नोट देखते हैं. अरे नोट 1 में हम देखेंगे कि अगर आल का यूज फॉर थिंग्स के लिए हो रहा है, अगर आल का यूज हमारा थिंग के लिए हो रहा है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं. हु, हुम, व्हिच का नहीं. अगर आल का यूज थिंग के लिए हो रहा है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं. हु, हुम, व्हिच का नहीं. अगर आल का यूज हमारा पर्सन के लिए हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी कर सकते हैं और हु का भी कर सकते हैं, लेकिन हम हुम और व्हिच का नहीं. अगर थिंग के लिए आल का यूज अगर थिंग के लिए हो रहा है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे और हुम व्हिच में से किसी का नहीं. अगर ये जो है पर्सन के लिए हो रहा है आल का यूज तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हु का यूज करेंगे, हुम और व्हिच का नहीं. अब हम देख रहे हैं कि आल दैट ग्लिटर. अब देख रहे हैं कि हमारा आल दैट ये जो है हमारे थिंग के लिए हो रहा है. आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. अब हम देख रहे हैं कि ऑल दैट कैन बी सीन मे नॉट बी ट्रू. अब ऑल हमारा थिंग के लिए हो रहा है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे. तो ऑल दैट कैन बी सीन मे नॉट बी ट्रू. अब देख रहे हैं कि ऑल दैट हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट. अब देख रहे हैं कि ऑल का यूज पर्सन के लिए हुआ है तो हम दैट और हु का यूज कर लिए हैं. अब देख रहे हैं कि ऑल दैट हु हैव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैन फिल दिस फॉर्म. अब देख रहे हैं कि ऑल का यूज हमारा पर्सन के लिए हो रहा है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट और हु का यूज कर रहे हैं. अब एक नोट सेकंड में देखेंगे कि ऑल के बाद अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन आए चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं. और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन सदैव हमारा सिंगुलर होता है. अनकाउंटेबल नाउन सदैव हमारा सिंगुलर होता है. तो अब हम सेंटेंस देखते हैं. ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट, ऑल द पेन्स दैट आई गेव हिम आर न्यू. अब देख रहे हैं कि ऑल हमारा और इनके बाद मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है जो सिंगुलर होता है और इनके लिए हम दैट का यूज कर लिए. तो ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट. अब देख रहे हैं कि ऑल द पेन्स. अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके बाद हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट. तो ऑल के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन सदैव हमारा सिंगुलर होता है. और एक नोट थर्ड में हम देखते हैं कि ऑल का यूज हमारा सभी, सब कुछ, प्रत्येक के अर्थ में होता है. ऑल का यूज हमारा सभी, सब कुछ, प्रत्येक के अर्थ में होता है और ये जो होता है मोर देन 2 पर्सन और ये 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है. ऑल का यूज हमारा सभी, सब कुछ, प्रत्येक के अर्थ में होता है और 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है. जैसे ऑल ऑफ दीज मेन वर्क टुगेदर. अब ऑल का यूज देख रहे हैं कि 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो हमने ऑल का यूज कर लिए. अब देख रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज क्लॉथ्स आर एक्सपेंसिव. तो अब यहाँ ऑल का यूज हमारा जो कहें कि 2 से अधिक, मोर देन 2 पर्सन, 2 से अधिक व्यक्तियों.
अब हम ध्यान रखेंगे कि मोर देन 2 पर्सन्स कह सकते हैं या हम कह सकते हैं थिंग्स भी हो सकता है हमारा, क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ दिस क्लास आर एक्सपेंसिव, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। और हम आगे एक रूल देखते हैं। अब हम रूल देखेंगे कि हमारे पास एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, दोज एटसेट्रा, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, दोज एटसेट्रा, इनके साथ हम जो है जनरली रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। इनके साथ जनरली सामान्यतः हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो दैट का भी कर सकते हैं। जैसे एवरीवन हु या दैट हैज विजिटेड द ताजमहल लाइक्स इट, everyone who या that knew him liked him, nobody who that watched the match will ever forget it। अब हम देख रहे हैं कि everyone के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन who का भी और that का भी दोनों कर सकते हैं। अब everyone के साथ हम who या that का यूज कर लिया, अब nobody के साथ who या that का हमने कर लिया। अब हम ध्यान दें कि एक रूल हमारे पास कि रूल के सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, न हम हु का करते हैं, न होम का करते हैं, न ही विच का करते हैं। यानी कि हम जो है जब जो है एडजेक्टिव पढ़ाएंगे उनमें हम जो है डिग्री पढ़ाएंगे एडजेक्टिव की, तो हम बताएंगे कि जो हमारा 3 टाइप में होता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा जो होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। और ये पॉजिटिव डिग्री होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एक सामान्य अवस्था होती है, और कंपैरेटिव डिग्री होता है कि 2 में से तुलना करके एक को अच्छा दिखाना, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री कि सब में से तुलना करके एक को सबसे अच्छा दिखाना, वो हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने कह दिया कि गुड किसी भी चीज की एक जो है सामान्य अवस्था होती है, और ये जो है बेटर जो है किसी भी चीज की हमारा जो होता है 2 में से तुलना करके एक को अच्छा दिखाया जाता है तो बेटर होता है, और बेस्ट होता है जो सब में से तुलना करके एक को अच्छा दिखाया जाता है वो हमारा बेस्ट होता है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। जैसे दिस इज द मोस्ट, अब मोस्ट के लिए हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज द मोस्ट इंटरेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। अब मोस्ट के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हमने यूज कर लिया। मिस्टर ठाकुर इज द मोस्ट लेवरियस मैन दैट आई न्यू। अब देख रहे हैं कि ये जो है इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हमने यूज कर लिया। अब दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू। अब देख रहे हैं कि बेस्ट, अब इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हमने दैट का यूज कर लिया। तो ये जो है हमने जो है रूल हमने समझा। और भी हम एक रूल देखते हैं आगे। अब हम रूल देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में जिनमें द सेम प्लस नाउन आया हुआ है, अगर सेंटेंस की बात करें जिनमें द सेम प्लस नाउन आया हुआ है, उनमें अगर वर्ब क्लियर है तो द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का यूज करते हैं। अगर वर्ब क्लियर नहीं है तो द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करते हैं और दैट का यूज करते हैं। यानी कि अगर वर्ब क्लियर है तो द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। अगर वर्ब क्लियर नहीं है तो हम द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करते हैं। अब देख रहे हैं सेंटेंस में दिस इज द सेम बॉय दैट हर्ट यू, दिस इज द सेम बॉल एज हिज, दिस इज द सेम मैन दैट डिसाइड मी, this is the same pen as mine, this is the same book that was bought yesterday, this is the same book as mine। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान रखेंगे ध्यान से कि दिस इज द सेम हमारा हो गया, इनके बाद हमारा नाउन आ गया। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा वर्ब आ गया। तो वर्ब आ गया, वर्ब क्लियर है, तो देख रहे हैं कि हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करती हैं। दिस इज द सेम, हमारा द सेम आया, और हम देख रहे हैं कि वर्ब हमारा यहाँ क्लियर तो है ही नहीं है, वर्ब हमारा क्लियर नहीं है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का हमने द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज कर लिए। अब देख रहे हैं कि दिस इज द सेम उसके बाद हमारा नाउन। अब देख रहे हैं कि डिसाइडेड हमारा वर्ब हुआ तो क्लियर हो गया वर्ब, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द सेम आया हमारा, और यहाँ देख रहे हैं नाउन आया, और यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब क्लियर नहीं है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हमने एज का यूज कर लिया। और दिस इज द सेम बुक, अब द सेम उसके बाद नाउन। अब देख रहे हैं कि ये वर्ब हमारा क्लियर हो गया, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर लिए। अब दिस इज द सेम बुक, इनके बाद हमारा वर्ब क्लियर नहीं है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन
एज का यूज कर लिया। तो यही हमने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन आया हुआ है और उनमें जो है वर्ब क्लियर है तो द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। अगर वर्ब क्लियर नहीं है तो द सेम प्लस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करेंगे। अब हम इन्हीं पर आधारित हम एक दो नोट देख लेते हैं। तो हम एक नोट 1 देखते हैं कि द सेम एज का यूज ऑफ द सेम काइंड एक ही तरह के अर्थ में होता है। यानी कि नोट 1 में हम देख रहे हैं कि द सेम एज का यूज ऑफ द सेम काइंड एक ही तरह के अर्थ में होता है, जबकि द सेम दैट का यूज वन एंड द सेम एक और समान के अर्थ में होता है। हमने जो है दोनों बात हमने लिख दिया। अब हम सेंटेंस से समझते हैं कि दिस इज नॉट द सेम एज। अब देख रहे हैं कि दिस इज नॉट द सेम एज दैट, यानी कि एक ही तरह के अर्थ में हो रहा है। अब देख रहे हैं कि आई प्लेड विथ द सेम बैट दैट यू डिड। अब एक और समान के अर्थ में हो रहा है। आई प्लेड विथ द सेम दैट, हमने जो है डॉट लिखी है, यहाँ इनके बीच में नाउन आ गया। तो हम ध्यान रखेंगे कि आई प्लेड विथ द सेम बैट दैट यू डिड, यानी कि एक और समान के अर्थ में हो रहा है। तो द सेम दैट का यूज एक और समान के अर्थ में हो रहा है। अब हम ध्यान रखेंगे कि सच के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एज यूज होता है। जैसे ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज बट एस्टरडे। अब हम ध्यान रख रहे हैं कि सच के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज किए। अब देख रहे हैं कि सच के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन एज एडजेक्टिव के साथ जुड़ा है, अगर यानी कह सकते हैं कि अगर दो एज के बीच में अगर हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, अगर हमारा दो एज के बीच में एडजेक्टिव आ रहा है तो फर्स्ट एज हमारा एडवर्ब का कार्य करता है। अगर दो एज के बीच में एडजेक्टिव आ रहा है तो फर्स्ट एज हमारा जो है एडवर्ब का कार्य करता है। जिस सेंटेंस से देखते हैं कि आई कलेक्टेड, अब देख रहे हैं कि एज, अब ये देख रहे हैं कि एडजेक्टिव। तो आई कलेक्टेड एज मेनी स्पेसिमेन एज कुड फाइंड, अब ये देख रहे हैं कि एज। तो अब दो एक एज और बीच में एडजेक्टिव आया तो ये जो है हमारा देख रहे हैं कि ये एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, ये वर्क एज एडवर्ब। तो इस तरह से जो है हमने नोट को हमने समझ लिया। अब हम और आगे रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। अब हम रूल देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है, न कि हु का और न ही विच का। यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है और हु विच का नहीं होता है। जैसे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हु वाज देयर दैट वाज थ्रोइंग स्टोन एट यू, हु इज हियर दैट डज नॉट लव हिज कंट्री, हु is this house that looks exceptionally beautiful, which is the bike that you want to ride, what is it that will last forever, who are you that can punish me। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ हु इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का यूज किए, हु इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का, हुज इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का, विच इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का, वाट इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का, हु इनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। अब हम एक रूल देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है एंटीसीडेंट से पहले सच और सेम आता है, अगर एंटीसीडेंट से पहले सच या सेम आता है तो एंटीसीडेंट के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज और दैट का यूज करते हैं। अगर एंटीसीडेंट से पहले हमारा जो है सच और सेम आता है तो एंटीसीडेंट के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज और दैट का यूज करते हैं। जैसे दीज आर नॉट सच बनाना एज आई बॉट यस्टरडे। अब हम देख रहे हैं कि अभी हमारा सच आया हुआ है और ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ और ये एंटीसीडेंट से पहले हमारा सच आया तो इनके बाद हमारा एज या दैट आवश्यकता अनुसार कर लेंगे। तो हमने यहाँ एज का यूज किया। तो ये जो है हमने रूल को कंप्लीट किया। अब कुछ की पॉइंट देख करके हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ की पॉइंट देखते हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बट,
जो है जो नहीं के अर्थ में होता है। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बट का यूज जो नहीं के अर्थ में होता है। जो नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन अगर बट है तो इनका हिंदी अर्थ जो नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि देयर वाज नो वन प्रेजेंट बट saw me, कोई भी वहां मौजूद नहीं था जो मुझे देखा। यानी कि देयर वाज नो वन प्रेजेंट बट saw me, कोई भी वहां मौजूद नहीं था जो मुझे देखा। तो अब यहां भी हम देख रहे हैं कि ये बट का यूज जो नहीं से हो रहा है। अब देयर इज नो वाइज सिंपल बट मे बिकम सीरियस इन टाइम, ये भी जो है जो नहीं के अर्थ दे रहा है कि देयर इज नो वाइज सो सिंपल बट मे बिकम सीरियस इन टाइम। अब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हमने बताया था कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो एक्सेप्शन होता है, जो अपने से एंटीसीडेंट के साथ नहीं जुड़ा होता है। अगर इनका हिंदी देखें, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का हिंदी जो कुछ के अर्थ में होता है। जैसे आई गेव हिम व्हाट आई हैड, आई गेव हिम व्हाट, व्हाट यानी कि जो कुछ, यानी कि आई गेव हिम मैंने उसे दे दिया जो कुछ, आई हैड मेरे पास था, यानी कि मेरे पास जो कुछ था उसे दे दिया। तो इस तरह के जो है जो कुछ के अर्थ में हमने रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज करते हैं, जो नहीं के अर्थ में हम रिलेटिव प्रोनाउन बट का यूज करते हैं। तो ये जो है हमारा जो है वीडियो लंबा होने की वजह से हम रिलेटिव प्रोनाउन को आज फिर यहीं हम रोकते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में करीब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमारा 10 घंटे में कंप्लीट होगा, और जो बेसिक होगा, और फिर हमारा एक जो है 10 घंटे का निचोड़ 1 घंटे में हम एक कंपटीशन लेवल के लिए हम तैयार करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।